बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है शहर में शोर है और इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा चर्चा कुलदीप सिंह सेंगर की हो रही है। भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं। रेप मामले में उनको कारावास की सज़ा थी, हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है। उसके बाद से राजनीतिक वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जो रेप पीड़िता का परिवार है वो भी लगातार आरोप लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो रही है। बीजेपी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, राजनीति भी ज़बरदस्त हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो। राजनीति वार पलटवार का दौर चल रहा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका अलग अलग देश के हिस्सों में विरोध भी हो रहा है। और इस वक्त हम दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ही हैं, जहां पर ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं जो लगातार दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर वो क्या कहना चाह रही हैं और जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद उनका आगे का प्लान क्या रहने वाला है। मैम, डर नहीं, चुप्पी नहीं, मुझे न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर उन्नाव विक्टिम। जो कुलदीप सिंह सेंगर का मामला है उसके बाद से आप लोग दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। आप लोगों की मांग क्या है? मैं डॉक्टर कुमारी सोनी, वर्किंग प्रेसिडेंट बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस। यहाँ देश के कोने से, हर जगह से, जहाँ से संभव हो पाया उस बेटी की आवाज़ को समझने के लिए, उसके दुख दर्द में साझा करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। वैसे लोक का मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यह सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है कि जहाँ बेटियों को सुरक्षा देना चाहिए वो बलात्कारियों को सुरक्षा दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है। लेकिन यह हमारी देश की जनता को देखना और जागना और समझना पड़ेगा कि आज उन्नाव की बेटी है, कल किसकी बेटी होगी और किसके लिए हमें गुहार लगाना पड़ेगा। कल हम ही हो, कल कौन हो, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सरकार को एक बार, जब मुश्किल से, आप जानते हो कि जुडिशरी में कितना टाइम लगता है न्याय मिलने में, एक बार उसको बलात्कारी शब्द ही अपने आप में अपराध लगता है, अपराध बिना किए ही अपराधी महसूस होता है। तो आप इतना मुश्किल से उस व्यक्ति को सजा मिला और उसको फिर से रिहा कर दिया गया, तो आप समझ रहे हो एक व्यक्ति के साथ पूरा परिवार और पूरा समाज को डर बैठ जाता है। तो इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि उसको वापस से जेल डाला जाए और ज़्यादा कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो उसका मनोबल ना बढ़े और हमारी उन्नाव की बेटी का दर्द से निकालने में हम थोड़ी उसकी आसान जीवन कर पाए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने परिवार से मुलाकात किया था, उसके बाद कांग्रेस किस तरह आगे बढ़ रही है? क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने जा रही है? इसके अलावा राहुल गांधी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मृत समाज। हम क्या उस दिशा में कैसे बढ़ रहे हैं आगे? राहुल जी, हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है, शुरू से आप देखते हैं कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए, बेटियों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए हम हर वक्त रोड पर संघर्ष करते हैं। तो वो यह देखना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि बेटी की हौसला बढ़ाना चाहते हैं। वो बेटी, ये ठीक है बलात्कारियों का समाज है, बलात्कारियों की सरकार है, लेकिन तब भी हमारी सरकार नहीं होते हुए भी बेटी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेता हमेशा हमें वो हिम्मत देते हैं कि डरो मत। शायद उनकी हिम्मत से ही हम भी आज यहाँ उस बेटी की आवाज़ को बुलंद करने, उसकी सुरक्षा और उसकी सहायता के लिए प्रदर्शन करने लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पहुँचे हैं। तो ये राहुल जी का जो आवाज़ है, दर्द है, वह एक हमारी लोकतंत्र में हमारी एक वो आवाज़ नहीं है, हमारी ये धारणा है। हम किसी भी बेटी को, किसी भी महिला को दुखित नहीं देख सकते हैं। तो वो तो एक बलात्कार शब्द तो खुद में एक अपने आप में लगता है जैसे कि जान हिल जाने वाली बात होती है। मैम ने बोला किसी भी बेटी और महिला को ये मतलब दुखी नहीं देख सकती है। मैम, आपने एक पोस्टर पकड़ा हुआ है, महिला करे पुकार, यौन उत्पीड़न कल्चर का करना है बहिष्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप लोग क्या आप लोगों की मांग? मेरा नाम पुष्पा सिंह है, मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। तो हम शुरू से हमने जब ये कुलदीप सेंगर ने, जब आपको याद होगा, थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगी, जंतर मंतर पर जब खिलाड़ी बेटियाँ बैठी थी, उसके जब भी वही बलात्कार वाली चीज़ थी, छेड़छानी वाली थी, तो तब भी उनको, जिस दिन संसद का उद्घाटन था उस दिन उन बेटियों को, मुझे याद है वो दिन, घसीट कर जब फेंका गया था वहाँ से उठाकर, वो एक मांग कर रहे थे, तो तब भी उनके साथ ऐसी यही कुलदीप सेंगर था। अब इसके जब ये अंकिता भंडारी के लिए केस चला और इसको सजा हुई, उम्र कैद की हुई और उस सजा से बहाल कर दिया गया। क्यों? देश में मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनकी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसे होगा
तो ये क्या उसका स्वागत करेंगे? उसका स्वागत हो रहा है फूलों से, मालाओं से, क्या है? इस तरीके से होगा? देश में बेटियों के साथ बलात्कारियों का इस तरीके से होना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, 9 दिन तक कंजक रूप में पूजा जाता है, बेटियों के साथ बलात्कारियों के साथ और बलात्कारी, आज बलात्कारियों की सजा माफ, और बेटी, उस बेटी 250 से ऊपर टाके थे, हथकड़ियाँ हाथों में थी और बहस चल रही थी, रोना आ रहा था हमें देख के कि वो बेटी कैसे गुहार करेगी, और उस बेटी के साथ आज ये अन्याय कि सजा भी से बहाल कर दिया गया। खूंखार आतंकवादी नाम दूंगी उसको मैं, खूंखार आतंकवादी नाम दूंगी। आज अंकिता सैनी के साथ किया है, उसको खुले में छोड़ दिया। कितनी अंकिता सैनी लाएगा वो? ये बीजेपी में बैठी सरकार, जब तक ये कान आँख खोल सुन लो ध्यान से कि हम उस बेटी के साथ है, उस परिवार के साथ है। हमारे राहुल गांधी जी ने जब ये नारा दिया था बेटी कि हम जहाँ पर कोई भी बेटियों के साथ अन्याय होगा, महिलाएं उसके साथ खड़ेंगी, हम उसके साथ खड़े। राहुल गांधी ने कहा डरो मत, हम डरते नहीं। आप ये हमें जेल में बंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पकड़ के ले जाएंगे, हम नहीं डरते, ले जाओ। पर बेटी के न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। उस बेटी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल मैम, आपने एक पोस्टर ले रखा है, पीड़िता रहे असुरक्षित और बलात्कारी करे ऐश, हमें नहीं मंजूर। आप क्या कहेंगे इस मामले में? हम यही कहेंगे कि क्योंकि बलात्कारियों को तो जो ये है उनको तो इन्होंने रिहा कर देते हैं, तो हमें वो ऐश कर रहे हैं। और ये बताइए, और जो महिला, जो इस टाइम जो महिला वो पीड़ित है, उसको और उनको सजाएं दी जाती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम इसीलिए हम यही चीज़ कहना चाहते हैं कि जो है बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये और इनके ये देख भी नहीं रहे, ये लगता है ये अंधे भी हो गए हैं, इन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता लगता है। जिसकी वजह से हम यही कहेंगे कि इस सरकार को जगाना है। और अभी तक कितनी पीड़ित हैं, 2014 से आप ये देख लीजिए कितनी पीड़ित महिलाएं इनके में जो है बलात्कार होते जा रहे हैं। लेकिन ये बलात्कारियों को के पक्ष में ये उनको जो है अपने शरण दे देते हैं, अपने शरण दे देते हैं, और पीड़िता जो है वो सारी ज़िंदगी झेलती रहती है। हम हर उस जाति की पीड़िता जो भी लड़की है, महिला है, हम उसके साथ हमेशा रहेंगे, साथ रहेंगे। और न्याय जब तक नहीं मिलेगा, हम न्याय के लिए न्याय के मंदिर के आगे खड़े हैं, हमें न्याय चाहिए। इससे तो जनता का सारा विश्वास खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल हम यही चीज़ कहेंगे। जय हिंद। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये हम दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर है और पूरा का पूरा सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ पर टाइट रखा गया है। इसका बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर महिलाएं आई हैं जो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी है, जैसा कि हमने आपको बताया भी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट है, काफ़ी जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और इसी कड़ी में ये सब चीज़ें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम मानवी है, मैं एक संस्था चलाती हूँ। आपने ये पीड़िता नहीं, ये साहस है, उन्नाव की चीखें खुद पूछ रही, कानून सोए नहीं, उन्नाव रोए नहीं। ये मैम आप क्या कहना चाहती हैं पूरे मामले को लेकर? हम सब जानते हैं दैट इंडिया इज़ वेरी अनसेफ फॉर गर्ल्स। ये नारे लगाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होगा, हमें बेटी को ताकतवर बनाना पड़ेगा। एक बेटी जो गांव से उठ के लड़ रही है बिकॉज उसका गैंग रेप हुआ है, उसके पिता की हत्या करी उसी गैंग रेपिस्ट ने, सब कुछ प्रूव हो गया, ही इज़ नॉट अक्यूज्ड, ही इज़ कन्विक्टेड, हाउ कैन यू गिव हिम बेल? हम सब जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं वो पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर भी नहीं लिखवाती, नहीं बताती कि उनके साथ ये घिनौना काम हुआ है। आज एक लड़की ने हिम्मत दिखाई, गांव से उठ के हिम्मत दिखाई, आज भी लड़ रही है। आपने उस बेटी को क्या करा? आपने उसके साथ इंसाफ करा? अब आप बोल रहे हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाओ। आपको मौका मिल जाता है ये बोलने के लिए, ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हर बात में ऑपोजिशन को क्यों ले आते हैं? जो फॉरेन लेडीज रेप हुई हैं वो क्या जोक है? निर्भया केस वाज अ जोक, दिस इज अ फैक्ट, this is not safe, this country is not safe and you are making it unsafer for us by releasing all these rapists. मैम लेकिन आप लोग क्या आगे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती हैं? क्या आगे आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करें? नहीं, हम चाहते हैं हाई कोर्ट अपना ये वर्डिक्ट वापस ले।
बहुत हो गया। हम इसे मंदिर बुलाते हैं, इसे पूछते हैं। हमें न्याय चाहिए। और हम क्यों, एक बेटी क्यों लड़ती रहे, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। इसका क्या हमको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में और पैसा खिला के उसको नहीं निकाल दिया जाएगा? उस बच्ची के पास पावर नहीं है, उस बच्ची के पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, पैसा नहीं है। कब तक लड़ेगी? जब तक उसकी हिम्मत टूट जाए या वो आत्महत्या कर ले। हमारे साथ मैम सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहना क्या है, इसी अदालत ने गलत किया तो हम चाहते हैं यही अदालत इसको ठीक करे और जो अपना फैसला है वो वापस ले। और हम न्याय के लिए तो न्यायालय ही जाएंगे। अगर हमारे पास तो काला कोर्ट है नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? क्या सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे। आप क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैसे बचा लेंगे बेटी, कैसे बढ़ा लेंगे बेटी, तो क्या कर सकते हैं कि जिससे हम बेटियां बचाएं। अगर आप इस तरह के बयान देते रहेंगे, आप इस तरह से ऑर्डर देते रहेंगे, आरोपियों को छोड़ते रहेंगे, बलात्कारियों को बाहर करते रहेंगे, तो क्या बेटी बच जाएगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये नारा इन्हीं के नेताओं से बचाने का था? हमारी एक और बेटी है अंकिता भंडारी, हमारी हज़ारों बेटियां जो न्याय के लिए लड़ रही हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? जब इस बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी हज़ारों बेटियों के साथ क्या होगा? मैम, लेकिन जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, शर्तें लगाई हैं, क्या वो शर्तें हैं इसके बावजूद भी पीड़िता को अभी खतरा आपको लगता है? बिल्कुल है। देखिए, खतरा उसके परिवार को भी है। अभी सुरक्षा उसे मिली है, बाकी परिवार की सुरक्षा छीन ली गई थी और उसकी माँ को, उसके छोटे छोटे बहन भाई हैं, वो उनको सुरक्षा चाहिए क्योंकि उसके साथ गलत हो चुका है। ये नहीं कि उसको सिर्फ एप्रीहेंशन है, उसके साथ हो चुका है। उसकी घर में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है, तो उसका ये जो डर है वो बिल्कुल जायज़ है। और मुझे लगता है कि हमें उस बच्ची का सपोर्ट करना चाहिए। उसे तो सिक्योरिटी मिली है, वो भी छिन जाती, वो तो पता नहीं तरस आ गया कि इन्होंने उसको सिक्योरिटी दे दी है, पर उस बेटी को सुरक्षित रखना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो जो कुलदीप सिंह सेंगर का मामला है वो बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है ही, राष्ट्रीय राजधानी में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई महिलाएं यहाँ पर आई है, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर आई हैं और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि आगे किस तरीके की राजनीति इस पूरे मामले पर होती है। लेकिन जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जब कोर्ट ने पहले उसको कन्विक्टेड करार दिया, आरोपी बना दिया, उसके बाद उसको अचानक ज़मानत मिल जाती है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला बताता है और आगे भी इसको लेकर राजनीति होती हुई दिखाई देगी। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हैं, जो हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, क्या कहेंगे आप? गलत किया है बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट से हम न्याय की उम्मीद पूरी रखते हैं। पर यहाँ पे महिला सुरक्षा की बात है, महिलाओं के न्याय की बात है। यही हमें दिख रहा है कि जब एक प्रभावशाली आरोपी होता है जिसके पास सरकार का समर्थन है, जिसके पास पैसे का पावर है, तो वो टेक्निकल ग्राउंड पे किस तरीके से एक कन्विक्टेड रेपिस्ट लाइफ सेंटेंस से छूट जाता है। ये बिल्कुल एक गलत आपने उदाहरण सेट किया है। इस तरीके से आप ख़ास करके जब पूरे देश भर में बात करें, जिस तरह के क्राइम्स होते हैं, जिस तरह के अपराध औरतों के ख़िलाफ़ होते हैं, आप यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप प्रभावशाली हैं तो आप छूट सकते हैं। और ख़ास करके आप पिछले कुछ वर्षों में देखें, इतने सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, रेप्स होते हैं, लेकिन बीजेपी वाले जब करते हैं तो छूट जाते हैं। बीजेपी ने उसको तो पार्टी से निकाल रखा है और सवाल ये है कि क्या ये मामला मानवता से ज़्यादा अब राजनीतिक होता जा रहा है? ये भी सवाल है, क्योंकि बाद में आप लोग पे भी आरोप लगेगा कि आप लोग एक राजनीतिक तौर पर नहीं, ये मानवता की ही और औरतों की सुरक्षा, औरतों के हक की ही बात है। लेकिन क्योंकि जो सरकार अभी है देश में, जो कि किसी को भी, महिलाओं को तो छोड़ दे, आप कहीं भी कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते। जहां आपने आवाज़ उठाई आप डिसेंटर बन जाते हैं, एंटी नेशनल बन जाते हैं। सरकार एक तरफा अपने हिसाब से ही एक फैसिस्ट
गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी एक तरीके से ख़त्म हो गई है और जो सरकार महिलाओं की बात करती है वहाँ पे महिला सुरक्षा में बिल्कुल फेल हो चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे मानवता के और एक औरत होने के नाते ही खड़े हैं, पॉलिटिसाइज कोई नहीं कर रहा है, पर सवाल तो हम सरकार को ही पूछेंगे ना। जो सरकार है, जिसको जो चुनी गई सरकार है, उसी से हम मदद मांगेंगे, उसी से हम सुरक्षा मांगेंगे, उसी से हम न्याय मांगेंगे ना। और सरकार कहती है कि कोर्ट में जाओ। नहीं, कोर्ट में जाओ, बट कोर्ट को अगर आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो पावर है, तो हम उसके अगेंस्ट खिलाफ ज़रूर बोलेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो चर्चाएं हैं सबसे ज़्यादा कुलदीप सिंह सेंगर की है और कई बड़े आरोप लग रहे हैं, सरकार पे तो लग ही रहे हैं, न्यायालय पे भी लग रहे हैं और जो यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं वो कई तरह के सवाल पूछ रही है। देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर किस तरह की राजनीति होती है, साथ ही साथ क्या जो पीड़िता हैं उन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।